अभी मेरे बेटे की 13वीं भी नहीं हुई है और ये ड्रामा देख रहा है उसका। थोड़ा सा पैसा निकाल लो। रंगरलियां मनाई जा रही हैं। अबे तू कहाँ भाग रहा है? अरे बुड्ढा तू क्यों आ गया यहाँ पे? अच्छा खासा मैं बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। तुम्हारे बेटे को मरना तो मर गया वो, अब क्या मैं उसकी वजह से अपनी जवानी खराब कर लूं? जिंदगी भर विधवा बन के घूमते रहूंगी। अरे अंकल जी आप रोना बंद कर दो, इस तरीके से रोगे तो मैं कैसे लोगों को बता पाऊंगा आपकी ये बात। है मेरी बहू। अरे मैं मतलब देख रहे हो ना? यही आपकी बहू, एक बार दिखाना भैया इनकी तरफ दिखाना भाई, वो आपकी बहू। अभी मेरे बेटे की 13वीं भी नहीं हुई है। अच्छा और ये ड्रामा देख रहा है उसका। कब से चल रहा है ये ड्रामा? 1 महीना हो गया। 1 महीने से चलते हुए। मेरे बच्चे की 13वीं भी नहीं हो पाई, लेकिन इसको शर्म नहीं है। कैसे मरा आपका बच्चा? क्या बताऊं? इधर दिखाना भैया, थोड़ा सा कैमरा इधर दिखाना भैया। देख लो भाई, ये अंकल है भाई साहब, भाई 45 साल इनकी एज है और इनका जवान बेटा गुजर गया। और पता किसकी वजह से? बहू की हरकतों की वजह से, क्योंकि बहू की इतनी गंदी हरकतें हैं भाई, बाहर लड़कों से अफेयर चलाती है, उससे बर्दाश्त नहीं हो तो उसने सुसाइड कर ली भाई। और बेचारा देखो बाप यहाँ कैसे तड़प रहा है, बीवी तक नहीं है इनकी, और बहू को शर्म नहीं आ रही भाई। भरे पार्क में देखो भाई कैसे बॉयफ्रेंड के साथ लेटी पड़ी है गोद में उसके। और पता ना, अरे अंकल जी तसल्ली रखो, रो मतलब सारी की सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, बेफिक्र रहो, बताओ खुल के बताओ क्या बातें हो रही हैं। बेटा मेरे बेटे ने इसे इतने अच्छे से रखा, उसके मरते इसने अपने दिखा दिए ना, रंग दिखा दिए। इसको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। आस पड़ोस वाले क्या कह रहे हैं आपके? गालियां देते हैं, मुझे कोसते हैं कि तुम कैसी बहू लेके आए हो, हमारा मोहल्ला पूरा खराब हो रहा है, यूँ बोलते हैं। निकलना मुश्किल हो गया मेरा। देख लो भाई कितने ज़्यादा परेशान हो रखे हैं भाई साहब अंकल, मैं आपको क्या ही बताऊं यार बात को। अंकल जी देखो, आप मेरे पिताजी की चुप रोना बंद कर दो, ठीक है? इस तरीके से रोगो तो मैं क्या अपनी ऑडियंस को बता पाऊंगा आपके बारे में भाई। आप ये माइक लगवाओ, सारी की सारी बातें रिकॉर्ड करवा लो इसमें। इसके माँ बाप जो आप आके आपको गाली पकड़े ना, आपकी बेटे को सही बता रहे हैं, इसके माँ बाप को ये वीडियो दिखानी है भाई, वीडियो को एंड तक वॉच करना आपको। लो अंकल जी आप ये ना माइक लगाओ और सारी बातें रिकॉर्ड करो भाई। बेटा अगर उसके माँ बाप ने हमारी बातें समझी होती तो ये दिक्कतें नहीं होती कभी। आप टेंशन मत लो, अब वीडियो के थ्रू समझाएंगे हम, बात करके नहीं समझे ना, वीडियो के माध्यम से समझा देंगे हम कि वो कौन सही है कौन करता है, ठीक है? आप बिंदास होके जाओ बिंदास जाओ भाई एंड तक वॉच करने में सारी वीडियो जाओ। और अभी कब शादी कर रहे हैं यार हम? जल्दी करेंगे। अब तो यार तेरा पति भी मर गया, अब तो क्या दिक्कत है? पर बुड्ढा है ना अभी, बुड्ढे को थोड़ा समझा लूं, थोड़ा सा पैसा निकाल लो। रंगरलियां मनाई जा रही हैं। अबे तू कहाँ भाग रहा है? रुक जरा। वाह, तुमने अपना रंग दिखा दिया ना। बेटे की अभी 13वीं नहीं हुई है और तुम यहाँ रंगरलियां बना रही हो। तो तुम्हारे बेटे को मरना तो मर गया वो, अब क्या मैं उसकी वजह से अपनी जवानी खराब कर लूं? तुझे शर्म नहीं है बिल्कुल भी? कुछ दिन सब्र नहीं कर सकती है? तेरी जवानी फूट रही है ना, तो मैं क्या जिंदगी भर विधवा बन के घूमते रहूंगी? तो 13वीं तो मरने देती। तो 13वीं मरने से क्या हो जाएगा? हाँ अच्छा। जिसको जाना था वो चला गया। तू बहुत रोशन कर रही है अपने ससुर का नाम, वाकई में। तेरा ससुर मैं, मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग कहते हैं कि ऐसी बहू लेके आए, पूरा मोहल्ला खराब कर दिया है। बहू तो लेकर आया, लेकिन बेटा ही चला गया तो मैं क्या करूं? उसको कोई एग्रीमेंट साइन किया था उसने मरने से पहले कि हाँ भी मैं नहीं जाऊंगा? तेरी हर इच्छा उसने पूरी की, क्या नहीं किया तेरे लिए? और तू इतनी ज्यादा बेशरम निकली। तू सोच तो लिया होता कि तू कर क्या रही है उसके साथ। क्या नहीं किया उसने तेरे लिए? बताएगी मुझे क्या नहीं किया? जो करना था शादी से पहले किया। तो मतलब मरने के बाद भी करता तेरे लिए? अरे बुड्ढा तू क्यों आ गया यहाँ पे? अच्छा खासा मैं बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। अच्छा। अच्छी बातें कर रही थी, आके यहाँ पे भाषण दे रहा है इतने लंबे चौड़े। क्या कर रही थी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ? बातें कर रही थी। मेरी भी जिंदगी आगे जिंदगी बाकी है, मैं भी अपनी जिंदगी देखनी है। वो जरा सा लड़का तेरा बॉयफ्रेंड है? हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। तुझे शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? है कुछ तो सोचा होता? तुझे अपने ससुराल वाले के ऊपर कभी दया नहीं आई? मुझे क्यों शर्म आएगी, क्यों दया आएगी? इससे तो अच्छा तू अपने मायके चली जाती, वो ज्यादा अच्छा था। हमारी कम से कम नाक तो नहीं करती। और तू कर क्या रही है? क्या कर रही है तू? समझ में आता, मेरे बेटे के साथ साथ तुम भी क्यों नहीं चले गए वहाँ? बहुत बढ़िया। तू यानी कि तू नहीं मारा है मेरे बेटे को क्या? तेरी प्रॉपर्टी पर नजर है इसका मतलब? प्रॉपर्टी वैसे भी मेरी ही है। क्यों? कैसे तेरी है? क्यों प्रॉपर्टी कैसे मेरी नहीं है? क्यों? पति की प्रॉपर्टी मेरी। किसने कह दिया?
जब तक बाप जिंदा है ना तब तक पत्नी की नहीं हो सकती, समझ रही है? उसकी प्रॉपर्टी मेरी ही है। उसके पेपर कभी पढ़े हैं कभी प्रॉपर्टी के? पेपर पढ़े ना पढ़े, लेकिन जब उसने साफ साफ बोला जब तक बाप जिंदा बाप की प्रॉपर्टी रहेगी। ये नहीं, ऐसा लॉ नहीं है। ऐसा ही लॉ है, उसने मैं लिखा है। केस करूंगी और ठीक है, केस करने के बाद अच्छा? में ये केस मैं ही जीतूंगी। अच्छा, तू मेरे ऊपर केस करेगी? हाँ। अपने ससुर के ऊपर केस हाँ। करेगी? इस बूढ़े ससुर के ऊपर? जब बूढ़े ससुर को मेरे ऊपर तरस नहीं आता तो मैं क्यों तरस करूं? तेरे लिए हमने क्या नहीं किया बताएगी? क्या किया मेरे लिए? क्या नहीं बताना। किया? क्या नहीं किया? तू जब आई तेरे लिए अलग मकान बना के दिया पीछे वाले हिस्से में, जिससे तुम लोग मजे में रह सको। लेकिन तूने क्या किया? क्या किया तूने? मैंने क्या किया? रंग नलिया या बना रही है? मैंने कौन सा रंग बनाया है, बताना जरा। मेरा बच्चा चला गया, तेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? तो उसके बैठ के मैं क्या बैठ के यहाँ पे आंसू बहाते रहूं? क्यों? 13वीं जानती क्या होती है? 13 दिन होते हैं। मेरा बच्चा चला गया, हम टूट चुके हैं। हमने सोचा था तेरा कोई सहारा हमको मिलेगा, तू हमारे पास बैठेगी, लेकिन तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? तू चुल्लू पर पानी में डूब मर। मुझे कोई शर्म नहीं है, ठीक तुझे है, जाना, चली जा तू यहाँ से। लेकिन मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके जाऊंगी। नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी, मिलेगी। वो मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है। तो वो बाद में मेरी ही है, उसके बाद मेरी ही होगी। तूने कुछ सोचा है कभी? तूने कभी उसका साथ दिया कभी? हमेशा साथ ही तो देते रही हो। जब वो बीमार पड़ता तो तू सेवा करती थी क्या? तूने क्या? की कभी सेवा? तो क्या मैं नहीं करती थी? ये बूढ़ा आदमी करता था। तुझे अपने क्लब से फुर्सत नहीं थी? जाना है ना तो रात को क्लब जा। किसने तुझे रोका है? जाना, अपनी जिंदगी बर्बाद कर और लड़कों के साथ जा जो तेरे साथ खेलेंगे, समझ रही है ना? मजे लेंगे, तुझे बेवकूफ बनाएंगे। तुझे अगर चलना है तो मेरे साथ घर चल, अपने घर चल। मुझे नहीं जाना। तेरा घर अलग बना हुआ है ना, उसमें आराम से रह सकती है ना, कोई उसमें रोका टाकी तो नहीं है। मैंने कभी टोका तुझे? कभी बहू के ये कर दे बहू वो कर दे? तूने कभी मुझे एक सिंगल कप कभी चाय बना के दी कभी? नहीं दी। तुझे कभी बेटा मैंने नहीं रोका। तुझसे आज भी मैं कह रहा हूँ, ये दुनिया बहुत गंदी है, तू समझ नहीं रही है। तू जो कर रही है ना, तुझे बाद में बहुत अफसोस होगा। सोच ले, फिर मत कहना कि इस बूढ़े आदमी ने तो समझाया था, मेरे समझ में नहीं आया। देखो, मैं ना इतना लेक्चर नहीं सुन सकती, ठीक है? तंग आ गई हूँ मैं लेक्चर सुन आज के। तुझे मेरी बातें लेक्चर लग रही हैं। शुरुआत में जब तू आई थी पहली बार, तब तू कहती थी बाबूजी आप बहुत अच्छी बातें बताते हैं, तब वो बातें अच्छी लगती थी। आज खराब लग रही है, लेक्चर नहीं सुन सकती। कुछ तो शर्म कर, कम से कम कुछ तो सोच। कर क्या रही है तू? दुखी हो गया बहुत ज्यादा मैं। मुझे ना कोई आपके घर में नहीं रहना, ठीक है? अच्छा मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है। बेटा, ऐसा मत कर बेटा, तू गलत। अरे अपने पास ही रखो ये अच्छा। रिश्ते। जब आपका बेटा मर गया, सब मर गए मेरे लिए। अच्छा, और नहीं तो क्या। तू इतनी ज्यादा कठोर बन रही है, इस बूढ़े बाप को छोड़ के जाएगी अकेला? हैं बेटा, ऐसा मत कर बेटा प्लीज। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करने में अपनी नहीं गुजार दूंगी। बेटा मैं नहीं कह रहा हूँ तू मेरी सेवा कर, तू मेरे घर के पास तो रह सकती है, तो तुम्हारा अलग से पोर्शन बना उसमें तो रह सकती है। ऐसा मत कर बेटा, छोड़ के मत जा बेटा। ये बूढ़ा आदमी मर जाएगा, बेटा भी नहीं है मेरे तो पास अब। तू जानती है तेरी सासू माँ बहुत पहले स्वर्ग से धार चुकी है, और तू मुझे छोड़ के चली जाएगी बेटा। आप कितने दिनों के मेहमान हैं, आपको खुद नहीं पता। बेटा जितने दिन का हूँ, बहू सेवा करने मेरी का। जिंदगी भी तो है, मुझे भी तो अपनी जिंदगी देखनी है। बेटा बात को समझ बेटा, मैं प्रॉपर्टी पे किसके हवाले करके जाऊंगा? सब कुछ किसके हवाले करूंगा बता मुझे? वो तो ऑलरेडी मेरे ही है। नहीं तेरी नहीं है बेटा, अभी तुझे समझा रहा हूँ, अभी समझ जा। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ मैं नहीं रहना चाहती, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारना चाहती हूँ। अपने हिसाब से तो ये जिंदगी गुजार रही है ना? हाँ। समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना मुझे समझ में। छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। नहीं रहना मुझे आपके घर। तू यहाँ से निकलेगी तुझे लूट लेंगे, बात समझ। मुझे अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, अगर मैं कहीं एक्शन लेने पर आ गया ना तो तू बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएगी। नहीं समझ में आ रहा तेरे को? कसम से मेरा सर दर्द होने लग जाता है जब ऐसी भाषण सुनाने लगते हो आप।
भाषण तो मुझे लगे। नहीं रहना है, नहीं रहना है, नहीं रहना है, बस। ठीक है, बिल्कुल तू सही कर रही है, तुझे नहीं रहना है। बहुत बढ़िया तू कर रही है, तारीफ है तेरी। वैसे भी सोचा नहीं था। मुझे नहीं रहना है मतलब बोल दिया, इसलिए नहीं अच्छा, रहना है। तुझे नहीं क्यों बार बार मेरे पर परेशान कर रहे हो कि यहाँ मेरी बहू, मेरी बहू? अरे बेटा मर चुका है। बेटा मर चुका तो यानी कि बहू भी मर गई? हाँ मर गई। क्यों नहीं समझते हो आप ये चीज? अच्छा, मैं तो ऐसा नहीं सोच सकता कि मेरी बहू मर गई है। ऐसा मत कर बेटा। अरे मुझे नहीं रहना आपके घर। मैडम शर्म आ रही है आपको? शर्म आ रही है आपको 1% भी? किस बात की शर्म? आपका पति को मरे हुए भी ढंग से 5 दिन तक नहीं हुए और यहाँ पार्क में आप बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में लेटे हुए, यहाँ पे अपनी गोदी में लटा रखा उसे, हैं? तो क्या उनके वजह से वो चले गए तो क्या मैं भी जीना छोड़ दूं? तो मैं बोल रहा हूँ कि अब जिन्हें छोड़ दो भाई, कम से कम घर में तो रहो, इनकी इज्जत का तो ख्याल रखो। आस पड़ोस वाले इनको क्या करे आपको पता है? सब थू कर रहे हैं। तुम्हारी बहू अभी पति को मरे हुए दिन में तुम्हारी बहू देखो उसके साथ घूमी, फलाने के साथ घूम रही है। अच्छा काम है ये, हैं? अपनी इज्जत का तो, इनकी इज्जत का तो ख्याल रखो कम से कम। ये पूरी इज्जत बेच के खा गए आप, हैं? मुझे नहीं मतलब। नहीं तो मतलब तक घर छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ रहे? छोड़ दो उनका घर। प्रॉपर्टी क्यों मांग रहे हो? क्यों देंगे आपको प्रॉपर्टी? क्यों प्रॉपर्टी क्यों नहीं देंगे? नहीं क्यों देंगे? तो इतने साल मैंने गुजारे हैं। अच्छा कितने साल घर गुजारे पे? हैं? 2 साल ही गुजारे हैं, ज्यादा कोई 10 साल नहीं गुजार दिया आपने तो? उनके घर पे। आई बात समझ में? हैं? तो? नहीं तो बेटा जब मरा था सही से रहो उनके घर पे, नहीं सही से रहो ना, दे देंगे आपको प्रॉपर्टी। ये थोड़ा कहेंगे कि पति मर गया तो बाहर जाके कहीं पे भी किसी के पास भी चले जाओ आप। ये अच्छा काम थोड़ा होता है। ये अच्छे करके लड़के औरतें करती हैं काम। ये बोलो, अच्छे करके औरतें काम करती मैं हैं ये ये। सब चीजें नहीं जानती, बस मुझे नहीं रहना। हाँ तो नहीं रहना फिर जाओ, खाली करो, जो निकलो उनका घर छोड़ो। मैं घर क्यों छोड़ूं? नहीं क्यों नहीं छोड़, नहीं किस लिए नहीं छोड़ोगे ये बताओ ना। रहोगे किस लिए उस घर पे आप? क्या हक है आपका उस घर पे? उस घर की बहू थी ना, अब आप बहू हो ही नहीं। जब आप बाहर लोगों के पास जा रहे हो तो उनकी तरह बिहेवियर करेंगे आपके साथ। बात खत्म। नहीं बेटा, तुम्हें आधी प्रॉपर्टी चाहिए ना, तुम्हें हमसे दूर जाना है ना, मैं दे दूंगा आधी प्रॉपर्टी। दो फिर अंकल जी आप प्रॉपर्टी। जा मेरे से दूर जा, मुझे अपने बच्चे की यादों के साथ जीना है बस, और नहीं कर सकता मैं कुछ भी अब। बेटा ऐसे रोज़ रोज़ की कलह से तो अच्छा ही है ना। ठीक है अंकल जी, आपको ये चाहिए ना, तो ठीक है जी, हम और क्या करवा सकते हैं? ये करवा सकते हैं ज़्यादा आपका। बेटा मैं अपने बच्चे की यादों के साथ जी लूँगा। ऐसी प्रॉपर्टी से, ऐसे पैसे से मुझे प्यार नहीं है। एक बूढ़े आदमी को चाहिए भी और क्या बेटा। सीख लो अपने ससुर से कुछ, मैडम सीख लो। कितना अच्छा ससुर है आपका। इनके बेटे मतलब इनको धोखा देने के बावजूद भी, पूरे मोहल्ले में बदनामी करवाने के बावजूद भी आपको प्रॉपर्टी दे रहा है आदि। और क्या लोगे इसकी जान लोगे बेचारे की? बस शर्त यह है तू यहाँ रुकेगी नहीं, मेरे आसपास कहीं नहीं दिखाई देगी। एक बात बताऊँ आपको, सामने देखो कैमरा लगा हुआ है, ए टू जेड सब चीज़ रिकॉर्ड हो रही है वहाँ पे। जब से आप यहाँ पे कर रहे हो, मतलब जो भी बैठ के कर रहे हो आप यहाँ पे, इसे लाखों लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। भाई साहब देखो, पति को मरे हुए 7 दिन नहीं हुए और देखो क्या क्या कर रही है यहाँ पे। और ससुर बेचारा देखो कितना अच्छा है बंदा। भाई क्या बोलूँ उसकी सोच के ऊपर। भाई साहब अभी भी आधी प्रॉपर्टी अपनी बहू को देने के लिए राजी है ये। और भाई इस बंदी के ना भेजे में नहीं घुस रही 1% बात भी। कोई नहीं भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला भाई, वीडियो मैंने सही करा करते भाई, कमेंट में बताना भाई। बाकी ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाना भाई, चैनल पर सब्सक्राइब करना। बाकी